हेलो, कौन बोल रहा है? बकवास करो अपने मुंह से, जबान भी खोलोगे कि नहीं? कौन बात कर रहा है? कौन था ये? किससे बात करना चाह रही थी? वो कोई भी नहीं था। मैंने जैसे फोन उठाया आप आ गए। झूठ बोल रही हो। एक टके का एतबार नहीं मुझे तुम पे। ये सही से बताओ, कौन था ये लड़का जिसका फोन आया था? तुम फोन पे बात करना चाह रही थी इससे? वो कोई लड़का नहीं था। आपने तो मेरा मोबाइल भी ले लिया, तो मैं किसी से कैसे बात कर सकती हूँ? ये तो मुझे भी मालूम है कि मैंने तुमसे फोन ले लिया था, तभी तो घर के नंबर पे कॉल आनी शुरू हो गई है। तुम भी निकली ना अपनी बहन की तरह आवारा। आवारा नहीं हूं मैं। बकवास बंद करो अपनी। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम भी अपनी बहन की तरह प्लान करके इस घर से भागने की तैयारी कर रही थी। तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरी आंखों में धूल झोंक के निकल जाओगी? आप अपने हाथों से मेरा गला दबा दे, मार दे मुझे, मगर मैं ये नहीं सुन सकती कि मैं मारूं। मार दे मुझे। जीना दुश्वार था, मरना भी मुश्किल हुआ साया। दिल मेरा यही दुहाई दे, कोई राह न मुझे दिखाई दे। मेरे मौला सुन फरियाद मेरी, इस आग से मुझे रिहाई दे। ये जिंद अपनी रोल दी मैंने, हाय जन्नत छोड़ दी मैंने। अरे सबा, तुम इसी तरह बैठी हुई तैयार नहीं हुई? लड़के वाले पहुंचने वाले होंगे बेटा। अम्मी आप क्यों कर रही हैं ये सब? मैंने अभी आगे स्टडीज करनी है। आप जल्दबाजी में मेरा फ्यूचर क्यों खराब कर रही हैं? मुझसे फजूल बहस करके मेरा दिमाग खराब मत करो। जो कहा है, जितना कहा है वो करो। जल्दी से तैयार हो जाओ। हेलो, हाँ साबरी, कब पहुंच रही है लड़के वालों को लेकर? वो लोग नहीं आ रहे? क्यों? क्या? लेकिन इसमें सबा का क्या कसूर? तुमने उनको बताया नहीं कि हम खानदानी लोग? क्या क्या कह रही है साबरी? खुश हो जाओ, तुम्हारी दिली मुराद पूरी हो रही है। वो लोग नहीं आ रहे। यासिर, जी अम्मा। बेटा मेरी तो आंखें तरस गई हैं तेरे सर पर सेहरा देखने की आस में। अम्मा कैसी बातें कर रही हो? सेहरे का फैशन बहुत पुराना हो चुका है। आजकल कौन बांधता है सर पे सेहरा, बताएं मुझे। मेरा बुद्धू का बुद्धू ही है। अरे सेहरा थोड़ा ही बांधना है। मैं तो ये कह रही हूँ कि बस अब शादी कर ले। देखना मैं कितनी तन्हा हूं यहाँ पर। तू तो कराची जाके मौजें कर रहा है ना? मौजे? अम्मा मैं मौजे करता हूँ कराची में। आपका बेटा काम करता है, सिर्फ काम। और मैंने तो आपको कितनी दफा कहा है कि आप मेरे साथ आए, कराची चले, लेकिन आप है कि हैदराबाद छोड़ना ही नहीं चाहती। इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ, बेटा तेरे बाप दादा की कब्रें हैं इस शहर में। मेरा जीना मरना तो बस यहाँ ही है। अरे अम्मा फिर वही बातें शुरू कर दी आपने। अच्छा मैं कर लूंगा शादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ बेटा, बैठो बैठो, बैठ जाओ। बेटा चाय बना के लाऊं तुम्हारे लिए? सुबह से निकले हुए काम की तलाश में, थक गए होगे। नहीं खाला, बहुत शुक्रिया, चाय की जरूरत नहीं है। अरे वाह, ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? मैं अपने और यासिर के लिए बनाने जा ही रही थी, तुम्हारे लिए भी बना के लाती हूँ। तुम दोनों भाई बैठ के बातें करो, मैं अभी आई। अम्मा बता रही थी कि तुम कराची से आए हो।
वहां क्या जॉब करते थे? कुछ नहीं, बस एक ऑफिस में ही जॉब करता था। देखो, हैदराबाद कराची के मुकाबले में एक छोटा शहर है। यहाँ पे तुम्हारी जॉब जो लगेगी उसकी तनख्वाह भी कम होगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोशिश करूंगा। लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं है। क्या मतलब? यार, कराची से यहाँ आते हुए रास्ते में डाकुओं ने हमें लूट लिया था, और मेरे डॉक्यूमेंट्स जिस बैग में थे वो भी वो अपने साथ ले गए थे, इसीलिए। अफसोस हुआ सुनकर, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? थैंक्स यार। थैंक्स नहीं, अब हम दोस्त हैं। गुड टू मीट यू। जिस बात से डरती थी वो ये हुआ। आपके बेटे की वजह से मेरी सबा के रिश्तों में रुकावटें आने लगी। तो तुम्हें किसने कहा था कि उमैर को घर से निकाल दो? ना उसको घर से निकालती, ना बाहर निकलती। आपकी हर बात की तान यहाँ आकर क्यों टूटती है कि मैंने उमैर को क्यों निकाला? मुझे सबा की फिक्र खाई जा रही है। ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा जिसका भाई किसी दूसरे की बहन भगा के ले आया? शाहाना, सबा की कौन सी उम्र निकली जा रही? हमारी इज्जत तो हमारे हाथों से निकली जा रही है ना, आपके बेटे के कारनामे की वजह से। उमैर तुम्हारा भी उतना ही बेटा है जितना मेरा। क्यों अपनी औलाद और अपनी अक्ल की दुश्मन बनी? होश की ना हो। जिसकी 20 सालों की बनाई इज्जत 20 दिनों की मोहब्बत खराब कर दे, उसका होश में रहना मुमकिन नहीं है। बस कर दो शाहाना, माफ कर दो हमें। खुद भी सुकून से रहो और हमें भी सुकून से रहना। बस ही मेरी तबीयत खराब हो रही है और ये चक 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 चक। इसीलिए जल्दी कर रही हूँ सईद साहब, क्योंकि मुझे ना आपकी और ना अपनी किसी की जिंदगी का भरोसा नहीं है, और ना ही सबा का। जाने कब कोई गुल खिला बैठे, इसीलिए चाहती हूँ कि उसकी शादी जल्दी हो जाए। हद है शाहाना, हद है। करे कोई भरे कोई। एक बात सुन लो, अभी ताजा ताजा ही धूल उड़ी है। तुम कहीं भी बात करोगी ना सबा की, वो लोग यही करेंगे। जो भी हो, अब मैं सबा की शादी की ठान चुकी हूँ, तो कोई अच्छा बर भी तलाश कर लूंगी। आप फिक्र मत करें, दवा दूं आपको? शाहाना, तुम आज तक मेरी समझ में नहीं आई। अम्मी, आप क्यों चली गई मुझे छोड़कर? हाय, देखिए तो सही कि आपकी बेटी आपके बाद के अज़ाबों में गिर के रह गई है। हाय ना अम्मी, देखिए तो सही। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे आप? मैं इतनी परेशान हो रही थी, मुझे तो लगा मैं छोड़ के भाग गया। तुम ऐसा क्यों सोचती हो मरियम? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, इसलिए ये तमाम खदशात, ये वहम, ये डर
अपने जहन से निकाल के बाहर फेंक दूं। और पछतावे, वो कैसे निकालूं दिल से? मुझसे शादी करके पछता रही? नहीं, अपनी जन्नत गवाकर पछता रही। बात तो एक ही है ना मरियम, मुझे तो लगता है अब तुम्हें मुझसे मोहब्बत भी नहीं रही। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती ना, तो मैं अपनी जन्नत ठुकरा कर कभी ना आती। अगर ऐसा है तो सब कुछ एक डरावना ख्वाब समझ के भूल जाओ। ये डरावना ख्वाब मुझे सुकून से सोने नहीं देता। मुझे सुकून की नींद नहीं आती। देखो, बातों ही बातों में एक अच्छी खबर तो तुम्हें देना भूल ही गया। नौकरी मिल गई है मुझे। अच्छा? हाँ, यहाँ से मुझे अपने एक दोस्त के स्टोर पे ले गया था। कैशियर की जॉब है, तनख्वाह थोड़ी कम है लेकिन हमारा गुजारा हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो मरियम, इंशाल्लाह आगे सब ठीक होता चला जाएगा। लेकिन जो मैं अपने हाथ से बेकार कराई, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। अब्बा, अब्बा ये खून कहाँ से आया? काट दिया। काट दिया? फिजा? फिजा? क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे छोड़िए भाई, जुनैद भाई छोड़िए, मैं मरना चाहती हूँ। होश में आओ फिजा, खुदकुशी किसी मसले का हल नहीं होता है। फिर आप अपने हाथों से मेरा गला घोट दे, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मगर मैं जिंदा नहीं रह सकती। अब्बू की बातें मुझे बहुत अजियत देती है भाई। क्या हो गया तुम्हें? संभालो खुद को। कुछ खत्म हो गया जुनैद भाई, सब खत्म हो गया। संभालो खुद को। अब्बू, डॉक्टर साहब, अब्बा की तबीयत पहले से बेहतर तो है ना? देखिए, आपके वालिद साहब डिप्रेशन में हैं, शायद उन्हें फिर सदमा पहुंचा है जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे। वैसे उनके हाथ में कट कैसे लगे? वो एक्चुअली किचन में काम करते हुए छुरी लग गई थी। ओके, मैंने उन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, सुबह तक वो उठेंगे। आप कोशिश करें कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। थैंक यू। आइए। हेलो, हेलो। ओह, तो ये तुम हो? क्यों फोन किया है अब यहाँ पर? आप ही, मुझे सुकून नहीं मिल रहा, प्लीज मुझे माफ कर दे। तुम जैसी लड़कियों को ना माफी मिलेगी ना सुकून, ये खुदा की तरफ से सजा है तुम्हें, समझी? मैं बहुत अजियत में हूँ अभी। अजियत? और जिस अजियत से तुम हमें दो चार कर चुकी हो, अंदाजा है तुम्हें? है अंदाजा तुम्हें?
मुझसे गलती हो गई, मैं वापस आना चाहती हूँ, मैं सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। बहुत ही बेशर्म और घटिया लड़की हो तुम। मेरी माँ को मार के तुम, मेरे बाप को रुस्वा करके और मुझे जिंदा दरगोर करके तुमने अपनी माफी की उम्मीद है? खुदा के लिए आपने मुझे माफ कर। खुदा को बीच में मत लाओ तुम। जब तुम ये कदम उठा रही थी तब कहाँ था खुदा? तब तुम्हें खुदा का खौफ आया था? अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे जिस तरह तुमने हमें बर्बाद किया है। सुना तुमने? किसका फोन था? मरियम का। हाँ, उसी भगोड़ी का फोन था। उसकी आवाज से भी नफरत है मुझे, बल्कि मैं उसकी सारी चीजों को आग लगा दूंगी, आग लगा दूंगी मैं उसकी सारी चीजों को। रुको मरियम, मेरी बात सुनो। मेरी भाई मुझे जाने दे। क्या हो गया आप? मरियम कहाँ जा रही हो? बारिश हो रही है बाहर। ओफो अम्मी, गर्मियों की बारिश है, कुछ नहीं होता। मैं तो कहती हूँ आप लोग भी चले मेरे साथ एंजॉय करें। बस कर दो मरियम, हर वक्त बच्ची बनी रहती हो तुम तो। हर वक्त जल्दी मत रहा करें मुझसे, पता है ना अम्मी अब्बू की लाडली हूँ मैं। तुम दोनों फिर से शुरू हो। जलने की बात नहीं है बुद्धू, अकल से काम लो। हर वक्त का खेल तमाशा अच्छा नहीं होता है। बात तो इसकी भी ठीक। अच्छा, हर वक्त किताबों में घुसना भी ना कोई अक्लमंदी नहीं है। मैं तो कहती हूँ मेरे साथ बारिश एंजॉय करो, आ जाओ। मैं तो नहीं जा रही हूँ। ठीक है, अम्मी के साथ मिलके पकोड़े बनाए, मैं तो चली बारिश एंजॉय करूँ। क्या हो गया तुम्हें? आग क्यों लगा दी? आग तो ये लगा के गई है जिसमें जल के मेरे सारे ख्वाब, मेरे अरमान सब राख हो चुके हैं। देखो माफ कर दो उसको, बहुत तकलीफ में होगी वो। माफ कर दूं उसे जो हमारा हाल और मुस्तकबिल तबाह करके गई है। हमारे माजी की नेकनामी पे पानी फिर के गई है वो, और आप कहते हैं मैं माफ कर दूं उसे? देखो कभी कभी किसी को माफ कर देने से हम अपनी जिंदगी को आसान बनाते हैं। माफ कर दो। मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। उसकी वजह से मेरी माँ मरी है। वो कातिल है, मेरी माँ की कातिल है। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? बेहोश हो गया। ऐसा लगता है जैसे कुछ महसूस ही नहीं होता। ये हाथ क्यों जख्मी किया? जख्मी मेरी रूह तक जख्मी हो चुकी है, तो यहाँ जिस्मानी जख्मों की परवाह किसे हो सकती है? मुझे प्लीज खुद को संभालें। अम्मी के बाद हमें बहुत जरूरत है आपकी। जरूरत तो हमें भी है, उस इज्जत की जो हमारे पास नहीं है।
मैं अपने हाथों से उसका गला घोट सकता हूँ। इसमें फिजा का क्या कसूर है? उसे क्यों जिंदा दरगोर कर रहे हैं आप? ये मेरा हाथ जख्मी देख रहे हो? फिजा का गला काटने गया था। और अपने साथ ही ये कर बैठा। क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूं आपसे, सब ठीक हो जाएगा। ये मिठाई किस खुशी में रुखसाना का? शहाना, छोटे की बात पक्की हो गई है, अगले महीने शादी है। अच्छा, इतनी जल्दी? अभी वो बात छोटी नहीं है। अरे इतनी छोटी भी नहीं है शहाना, सबा से 1 साल ही तो बड़ी है। और तुम कब कर रही हो सबा की शादी? हाँ बस मैं भी रिश्ता तलाश कर रही हूँ। वैसे मुश्किल तो बहुत हो रही होगी रिश्ते के लिए। कैसी मुश्किल? अरे जो मेहर ने चांद चढ़ाया है, इसके बाद तो कोई शरीफ बंदा इस घर की दहलीज नहीं चढ़ेगा। तो मेहर की करनी सबा क्यों भरेगी? आप ही क्या बात कर रही हैं? अरे मैं तो सच ही कह रही हूँ, खानदान बरादरी में तो कोई इसका रिश्ता डालेगा नहीं, और बेहतर यही है कि कहीं बाहर ही देख लो। माफ कीजिएगा, खानदान बरादरी में कोई इस काबिल है भी नहीं जिसको मैं अपनी इतनी गुनों वाली बेटी का रिश्ता दूं। खैर, उमैर के बारे में भी तुम यही कहती थी कि उस जैसा हीरा और लायक कोई है नहीं। देखा, तुम्हें मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा इस लड़के ने। आप होती कौन है मेरे बच्चों के बारे में इस तरह की फजूल बातें करने वाली? अरे शहाना, मैं क्या, पूरा शहर ही बातें बना रहा है कि बड़ा गुरूर था शहाना को अपनी औलाद की तरबियत का। देखो कैसा गुरूर तोड़ा है अल्लाह ने। अपनी फजूल बकवास बंद करें और चली जाए यहाँ से। जा रही हूँ, और मुझे भी कुछ शौक नहीं इस बदनामी जमाना घर में कदम रखने का। वो तो रिश्तेदारी के मुंह को आ गई थी। चलें? कहाँ लेके जा रहे हो उसे? अब कॉलेज लेके जा रहा हूँ, उसका पेपर है आज कल। किसकी इजाजत से? अबू आज मेरा एग्जाम है। कहीं नहीं जा रही तुम घर से उस वक्त तक कदम बाहर नहीं निकालोगी जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। अब मैं खुद इसको लेकर जाऊंगा और खुद ही लेकर आऊंगा। तुम मुझसे बहस नहीं करोगे। मैंने कहा जब ये नहीं जाएगी तो ये नहीं जाएगी। अंदर जाओ तुम। अबू प्लीज, मेरी 4 सालों की मेहनत जाया हो जाएगी। तुमसे मैंने कह दिया तुम नहीं जाओगी। सिर्फ डोली या जनाजे की सूरत में तुम यहाँ से जा सकती हो, वरना नहीं जा सकती हो। समझ में आ रही तुम्हारे बात या नहीं आ रही है? अबू आप जानते हैं मेरा डॉक्टर बनने का ख्वाब है। मैंने कितनी मेहनत की है। सुना नहीं क्या कहा है मैंने? अबू प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आज मेरा एग्जाम है, मुझे जाने दें। मैं आज के बाद आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी, कभी भी नहीं। भाई आप कुछ बोलते क्यों नहीं है अबू को? अब क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आप जानते हैं डॉक्टर बनना उसका ख्वाब है। मैं गारंटी लेता। बकवास बंद करो सबके सब अपनी। जब मैंने एक दफा कह दिया इस घर से बाहर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, और तुम लोग बहुत ज्यादा जिद करोगे तो खुद को हाथ लगा लूंगा मैं। चलो अबू प्लीज, अबू 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 मेरी बात सुन। अबू प्लीज, अबू प्लीज, अबू प्लीज मुझे जाने दे, मेरा पेपर है आज। अबू मेरी बात तो सुने आप। अबू मेरी बात सुने। अबू मेरी बात तो सुने आप। अबू मेरी बात सुने, मेरा आज पेपर है। अबू मेरा पेपर है आज, मुझे
किस सोच में गुमे मेरी बेगम? बस ऐसे ही बोर हो रही थी। खाला भी कब से बाहर गई हुई है, वापस नहीं आई अभी तक। मैं तो आ गया ना भाई बोरियत दूर करने के लिए। अच्छा ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या है इसमें? खुद देखिए। बहुत प्यारा है, कलर भी बहुत अच्छा है। लेकिन तुम ये क्यों लाए हो? तुमसे ज्यादा नहीं है, ये मैं अपनी बेगम के लिए लेकर आया हूँ, जल्दी से पहनकर दिखाओ मुझे। लेकिन क्यों? क्योंकि ये मेरी पसंद का कलर है। फौरन से इसे पहनो, मैं देखना चाहता हूँ मेरी बेगम मेरी पसंद का कलर का सूट पहन के कैसी लगती है। लेकिन उमैर, इसकी क्या जरूरत थी? हमारे हालात वैसे ही अच्छे नहीं चल रहे, यही पैसे कहीं और काम आ जाते। यार ये पैसा वैसा तुम्हारा मसला नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगा। यू जस्ट गो एंड गेट रेडी। मैं अपनी बेगम को अपने पसंद के लिबास में देखना चाहता हूँ। हरिया। ठीक है, मैं आती हूँ। कल दोपहर को मेरे एक जानने वाले तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आ रहे हैं, तैयार हो जाना। कुछ मंगवाना है तो मुझे बता दो, मैं लाकर दे देता हूं। और हाँ, कोशिश करना कि मुझे शिकायत का मौका ना मिले। अरे अल्लाह, तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। अरे भैया कैसा दौर आ गया है, सब कयामत की निशानी है, कयामत की। क्या हुआ खाला? अरे भैया कुछ ना पूछो, बस अल्लाह माफ करे। तौबा तौबा, इस्तग़फ़ार। बताएं तो सही, हुआ क्या है? अरे वो अपने शमसी साहब है ना। कौन? अरे मैं भी कैसी पागल। लो भला तुम्हें यहाँ के लोगों का क्या पता। अरे उनकी मंझली बेटी घर से भाग गई है। क्या? हाँ, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उस नाहंजार ने, सबके सर झुका गई, कब बखत मारी। मानो उनके घर में तो जैसे कयामत टूट पड़ी है, कयामत। माँ उधर लुढ़की पड़ी है, बाप को किसी बात का होश नहीं है। और भाई तो उस बेहया को यूं ढूंढ रहे हैं कि गोली मार के ना अपना कलेजा ठंडा कर सकें। अरे ऐसी कमबख्त लड़कियों को ना पैदा होते ही गला घोंट के मार देना चाहिए। ऐसी औलाद से बे औलाद होना भला। तौबा तौबा, अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़ार।